मौत के 61 दिन बाद जिंदा होकर लौटा शख्स खुद चलकर थाने पहुंची लाश। उसका मर्डर हुआ था, 3 दोस्तों ने जलाकर मारा था। तीनों ने हत्या की बात भी कबूल ली। वो जेल चले गए, लेकिन तभी सामने आकर खड़ा हो गया वो साथी जिसे शराब के नशे में उन तीनों ने मौत के घाट उतारा था। 2 महीने पहले परिवार ने उसे दफना दिया था, सारा क्रियाक्रम किया, लेकिन आज वो घर के दरवाजे पर खड़ा था। अचानक गांव में घुसा तो भूत समझकर भागने लगे लोग। एक पल के लिए सब डर गए। अपने घर गया तो देखा उसकी फोटो पर माला टंगी थी। पत्नी विधवा के लिबास में थी। पापा के बिना बच्चे निराश थे। परिवार ने देखा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर घर पहुंचते ही उसे पता चला कि वो तो मर गया है, लेकिन पूरी बात बताई तो सामने आई सारी सच्चाई। और अब दर दर भटकता हुआ कह रहा है, साहब मैं जिंदा हूँ। जीवित को मृत घोषित करना किसका कानून है बताइए? 30 साल के इस शख्स को देखिए, यही वो नौजवान है जो अंतिम संस्कार के 61 दिन बाद फिर से जिंदा हुआ है। और ये वो दोस्त हैं जो इसकी हत्या के जुर्म में जेल में बंद हैं। बड़ी बात यह है कि तीनों ने इसको मारने की बात भी कबूल ली थी। इन्होंने बताया कि इन लोगों ने अपने दोस्त को शराब पीते हुए मारा, फिर नशे में उसे आग लगा दी, जिसके बाद उसका जला हुआ शव मिला था। मामला सामने आने के बाद पूरा देश हैरान है। चौंकाने वाली ये घटना है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की, जहां 22 अक्टूबर को पुरना नगर के जंगल में एक अधजली लाश मिली थी। शिनाख्त करने पर पता चला कि ये लाश 30 साल के सिमित खाखा की है। वही सिमित खाखा जिसे आप तस्वीरों में जिंदा देख रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की और शव परिजनों को सौंप दिया तो रोते बिलखते परिजनों ने भी इसे दफना दिया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को मिट्टी दी। उधर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सिमित के ही 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने हत्या की बात भी कबूल ली। इतना ही नहीं, इन्होंने सीन रिक्रिएट करके दिखाया कि कैसे इन्होंने सिमित को मारा था। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि सिमित खाखा मजदूरी के लिए झारखंड गया हुआ था। उसके साथ गए साथी लौट आए, लेकिन सिमित नहीं लौटा। सिमित के साथियों ने बताया कि 17 अक्टूबर को सिमित उनके साथ गांव लौटा था। यहाँ बांकी नदी की पुलिया के पास ये लोग शराब पार्टी करने लगे और इस दौरान इन लोगों में कमीशन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद रामजीत राम ने चाकू से वार किया और वीरेंद्र राम ने लोहे की रॉड से हमला किया। इस हमले में सिमित की मौत हो गई और फिर इन लोगों ने शव को उठाया और जंगल में 400 मीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए केस तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अब सारे पत्ते खुल गए जब मृतक ने खुद को बता दिया कि वो जिंदा है। जब सिमित खाखा को दफन किया जा रहा था तब वो झारखंड के गिरिडीह में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था। उसे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि उसके परिवार ने उसे मरा हुआ मान लिया है और उसके नाम पर हत्या का केस चल रहा है। सिमित जैसे ही अपने गांव में बस से उतरा और आगे जाने के लिए ऑटो में बैठा तो ऑटो वाले ने उसे पहचान लिया। फिर उसने पुलिस को ये खबर दी कि जिसकी हत्या के जुर्म में 3 लोग जेल में हैं, वो मृतक जिंदा है। सिमित ने बताया कि उसके पास फोन नहीं था और ऐसे में वो परिवार से संपर्क नहीं कर पाया। इस बार वो क्रिसमस मनाने के लिए घर आ रहा था और जब घर पहुंचा तो पता चला कि वो तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया है और अब वो खुद के जिंदा होने का सबूत दिखा रहा है कि साहब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, साक्षात खड़ा हूँ और जिंदा हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो मारा गया था, और अगर सिमित जिंदा है तो उसके दोस्त उसकी हत्या के जुर्म में जेल में क्यों बंद हैं, और अगर उन्होंने सिमित को मारा था तो फिर ये कौन है जो खुद को सिमित बता रहा है। सवाल तो और भी कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है कि पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से फेल नजर आई है। दरअसल पुलिस ने सिमित खाखा की मां, पिता और भाई से शव की पहचान कराई और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये सिमित ही है। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट से घटना का सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट भी कराया। हत्यारों ने बताया कि ये कत्ल कैसे किया गया था और फिर उसे दफन भी कर दिया। लेकिन अब देखना होगा कि मामले में क्या पता चलता है कि आखिर वो शव किसका था जो जला हुआ जंगल में मिला, और इन लोगों ने क्यों उसकी हत्या की बात कबूल ली जो जिंदा है। खैर, आप इस मामले पर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी किसी क्राइम पेट्रोल के सीन से कम नहीं है।